स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 7 तक पूरा सॉल्व कर लिया है। तो अगर आप प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप जाकर के प्लेलिस्ट में एडेड है वीडियो, आप जाकर के देख सकते हैं, जहां पर मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 7 तक पूरा सॉल्व करा दिया। उसमें जितने भी पार्ट थे मैंने सारे सॉल्व करा दिए हैं। तो आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। देखो, क्वेश्चन नंबर 7, 6 ये सारे अगर क्वेश्चन समझे होगे, प्रीवियस लेक्चर में कोई भी लेक्चर देखे होगे, इसमें कई पार्ट मैंने कर चुका है। एक्सरसाइज 5.1 पे मैंने बहुत सारे पार्ट करके वीडियो ली है। तो अगर आप एक भी पार्ट देखे होगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से ये सारे क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। तो नहीं देखे हो तो आप बेसिक पहले जाकर के देख लो। एक्सरसाइज 5.1 का पहला लेक्चर अगर आप देख लोगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। इस पूरे एक्सरसाइज में हम करने क्या वाले हैं, देखो, इस पूरे एक्सरसाइज में हमें करना क्या होता है, एफ एक्स इक्वल टू हमारे पास कोई पॉइंट दिया, मतलब एफ एक्स इक्वल टू कोई फंक्शन दिया जाएगा और बोला जाएगा किसी एक पॉइंट पर, जैसे एक्स इक्वल टू 2 पर, एक्स इक्वल टू 3 पर, किसी पर भी बोला जाएगा कि हमें क्या करना है कि फंक्शन जो एफ एक्स बराबर दिया जाएगा वो सतत है कि असतत, यानी कि कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस, वो हमें क्या करना है पता करके उसमें प्रूफ करके दिखाना है। कभी प्रूफ करने को बोलेगा और कभी आपको पूछा जाएगा कि क्वेश्चन मार्क लगा के कि आप सॉल्व करिए और बताइए सतत है कि नहीं। तो देखो, इस क्वेश्चन में हमारे पास पूछा गया एफ एक्स इक्वल टू, हमारे पास ये पूरा सिस्टम दे रखा है। देखो ध्यान से, बोला जा रहा है एफ एक्स की वैल्यू मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स तब लेंगे जब एक्स की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होगी, और एफ एक्स की वैल्यू 0 तब होगी जब एक्स की वैल्यू 0 होगी। ठीक, आज देखो हम इसको कैसे समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो हमारे पास बीच में क्या है, 0, ठीक, और यहाँ पे बोला जा रहा है एफ एक्स की वैल्यू मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स तब लेंगे जब एक्स की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होगी। नॉट इक्वल टू का 0, नॉट इक्वल टू 0 का मतलब या तो 0 से ज़्यादा होगी या तो 0 से कम होगी। जब 0 से ज़्यादा होगी तो यहाँ राइट हैंड साइड में आएगा, और जब 0 से क्या होगी, कम होगी, तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू क्या होती है, कम होती जाती है, और राइट हैंड साइड में जैसे जैसे आप बढ़ते हैं आगे वैल्यू बढ़ती जाती है। तो 0 नहीं है तो या तो 0 से ज़्यादा या तो 0 के कम, तो ये क्या हो जाएगा आपका लेफ्ट हैंड साइड के लिए, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए एफ एक्स की वैल्यू यही लेंगे, और राइट हैंड लिमिट के लिए, राइट हैंड लिमिट के लिए भी एफ एक्स की वैल्यू हम यही लेंगे। और जहाँ भी देखो एक्स इक्वल टू कुछ भी दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है, 0 दिया है, जहाँ भी इक्वल का साइन होता है वो किसका होता है, वो एफ ए का होता है। ठीक, फंक्शन का होता है, ध्यान से सुनना, फंक्शन का होता है। अब देखो, इतना पॉइंट अगर आप समझ गए हो तो क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखो, इस फंक्शन को हमें कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है, सतत है कि असतत है, ये हमें प्रूफ करने के लिए करना क्या, मतलब ये हमें चेक करने के लिए करना क्या होता है, हम निकालते हैं LHS, RHS और फंक्शन। अगर तीनों बराबर आता है तो उस फंक्शन को हम कहते हैं सतत, यानी कि कंटिन्यूअस। अगर कोई भी डिफरेंट आता है तो डिसकंटिन्यूअस, यानी कि असतत। तो पहला चीज़ हम निकालने जा रहे हैं LHL, कह दीजिए। LHH का मतलब क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट, और LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड। तो LHL यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट हम निकालेंगे तो लिखेंगे लिमिट और लगाते हैं H टेंस टू 0 माइनस, 0 माइनस क्या शो करता है कि लेफ्ट हैंड साइड के लिए। उसके बाद फंक्शन लगाते हैं और लिखते हैं A माइनस एच। अब देखो, एक चीज़ ध्यान से समझना, यहाँ पे देखो एफ एक्स की वैल्यू किसके अकॉर्डिंग चेंज हो रही है, 0 के अकॉर्डिंग। 0 के अलावा कोई और पॉइंट पे बात की ही नहीं गई है। कहा गया है कि 0 से कम होगी, ज़्यादा होगी तो एफ एक्स की वैल्यू ये लेंगे, 0 के बराबर होगी तो एफ एक्स की वैल्यू ये लेंगे, यानी कि मिला जुला कर 0 पे ही बात हो रही है। तो हम क्या करेंगे, एक्स इक्वल टू 0 पर क्या करेंगे, प्रूफ, मतलब x इक्वल टू 0 पर हम देखेंगे कि ये फंक्शन सतत है कि असतत है। ठीक, तो जो x की वैल्यू होती है वही a की वैल्यू होती है। तो यहाँ से लिखेंगे लिमिट और लिखेंगे h टेंस टू 0 माइनस, और f a के प्लेस पे क्या, 0, तो 0 माइनस h का मतलब क्या, यहाँ से लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 माइनस, और यहाँ पे लिखेंगे f, 0 माइनस h का मतलब माइनस h। अब देखो, हम निकाल रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड के लिए, तो लेफ्ट हैंड साइड के लिए एफ एक्स की वैल्यू क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड के लिए मैंने बताया ना, लेफ्ट हैंड साइड के लिए एफ एक्स की वैल्यू ये लेंगे, और राइट हैंड साइड के लिए भी एफ एक्स की वैल्यू यही लेंगे। ठीक, इस बात को अगर आप समझ पा रहे हो तो क्वेश्चन आपसे डेफिनेटली सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ से देखो, लेफ्ट हैंड साइड के लिए हम लोग एफ एक्स की वैल्यू क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड के लिए एफ एक्स की वैल्यू मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स लेंगे। ठीक, लेफ्ट हैंड साइड के लिए भी यही लेंगे और राइट हैंड साइड के लिए भी यही लेंगे। तो अगर हमें f माइनस एच निकालना तो क्या हो जाएगा, x के प्लेस पे देखो माइनस एच रिप्लेस कर देंगे तो मॉड ऑफ माइनस एच अपॉन एच हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे इसके प्लेस पे देखो f माइनस एच के प्लेस पे हम ये लिख सकते हैं। तो यहाँ से आप लिखेंगे लिमिट और लिखेंगे h टेंस टू 0 माइनस, और यहाँ पे देखो
इसके प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, f माइनस एच के प्लेस पे हम लिखेंगे मॉड ऑफ माइनस एच अपॉन में h। अब देखो आप h की वैल्यू h टेंस टू 0 है तो h की वैल्यू 0 रखोगे तो ये 0/0 फॉर्म बन जाएगा, जबकि इस पूरे एक्सरसाइज में आपको कहीं भी 0/0 या फिर इन्फिनिटी फॉर्म कहीं भी नहीं बनाना है। अगर आप h की वैल्यू 0 रखते हो तो ऊपर भी 0 नीचे भी 0, ये 0/0 फॉर्म बन जाएगा, जबकि इस पूरे एक्सरसाइज में आपको ध्यान रखना है कि पूरे एक्सरसाइज में 0/0 फॉर्म ना बने। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मॉड को खोलना पड़ेगा। स्टूडेंट यहाँ पे देखो छोटी सी मिस्टेक है, क्या मिस्टेक है, माइनस एच है ना, तो एक्स के प्लेस पे माइनस एच रिप्लेस किया तो मॉड में माइनस एच आ गया, और नीचे एक्स है ना तो यहाँ पे भी माइनस एच आएगा, तो उसी तरीके से यहाँ पर भी लग जाएगा। देखो एक्स के प्लेस पे माइनस एच रिप्लेस करना था तो मैंने क्या माइनस लगाना मैं भूल गया था, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, इसको आप सही कर लीजिएगा। अब देखो हमें 0/0 फॉर्म नहीं बनाना है, तो इसके लिए हम करेंगे क्या, यहाँ पे हमें देखो इसके लिए हमें करना क्या होगा, लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 माइनस। अब देखो मॉड में माइनस h है, मॉड से बाहर निकालोगे तो h आ जाएगा और अपॉन में माइनस h है, h से h कैंसिल कर दो तो आपके पास क्या लेफ्ट हैंड की लिमिट जो आएगी वो आ जाएगी क्या, देखो h से h कैंसिल होकर के -1 आ गया। ठीक, लेफ्ट हैंड की लिमिट आ गई -1। अब राइट हैंड की निकालेंगे, अगर वो भी -1 आती है और फंक्शन निकालते हैं वो भी -1 आती है तो हम क्या कह देंगे कि ये कंटिन्यूअस है। तो अब हम दूसरी चीज़ क्या निकालने जा रहे हैं, राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट निकालने का वही प्रोसेस है, लिखते हैं लिमिट h टेंस टू 0 प्लस दिखा देते हैं और फंक्शन लगा करके a प्लस एच करते हैं। तो a का काम कौन करता है, जो h होता है, मतलब जो x होता है वही आपका किसका काम करता है, वही आपका a का काम करता है। तो लिमिट h टेंस टू 0 प्लस और फंक्शन लगा करके a का काम कौन करेगा, x क्या है 0, तो 0 प्लस h कर दिया। तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा, यहाँ से आपके पास आएगा लिमिट h टेंस टू 0 प्लस और यहाँ पे h आ जाएगा। अब देखो राइट हैंड साइड के लिए fx की वैल्यू क्या लेंगे, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया लेफ्ट हैंड साइड के लिए भी fx की वैल्यू यही लेंगे और राइट हैंड साइड के लिए भी fx की वैल्यू यही लेंगे। तो देखो राइट हैंड साइड के लिए जब राइट हैंड साइड के लिए fx की वैल्यू मॉड ऑफ x अपॉन में x है, तो अगर हमें h निकालना हो तो सिंपली हम करेंगे क्या, मॉड ऑफ h अपॉन में h कर देंगे। ठीक, तो ये हो गया हमारे पास। अब देखो यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से लिखोगे लिमिट h टेंस टू 0 प्लस इसके प्लेस पे h के प्लेस पे आप लिखोगे मॉड ऑफ h और अपॉन में क्या कर दोगे, h कर दोगे। अब मॉड से बाहर निकालो तो ये हो जाएगा h अपॉन h का मतलब क्या होता है 1। तो देखो राइट हैंड की लिमिट, ये आपका राइट हैंड लिमिट चल रहा था, राइट हैंड की लिमिट आपके पास 1 आ गई और लेफ्ट हैंड की -1 आ गई। तो देखो यहाँ पर ही डिफरेंट हो गया, यहाँ पर ही हम लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। जब यही बराबर नहीं है तो आगे हम फंक्शन निकालते ही नहीं है, यहीं पे कह देते हैं कि ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस यानी कि असतत है। ठीक, इसको आप यहाँ से लिख सकते हैं। सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। क्या करना होता है, हमें कंटिन्यूअस प्रूफ करने के लिए लेफ्ट हैंड की लिमिट, राइट हैंड की लिमिट और फंक्शन तीनों बराबर शो करना होता है, तब तो कंटिन्यूअस होता है। लेकिन यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों सेम मतलब डिफरेंट आ गई, यहाँ पे -1 और यहाँ पे 1। तो जैसे ही आपका ये दोनों डिफरेंट आ जाती तो आपको फंक्शन निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहीं पर आप प्रूफ का मतलब यहीं पर आप स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि x = 0 पर फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस यानी कि असतत है। तो इस तरीके से ये भी क्वेश्चन हो जाता है हमारा कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। सो स्टूडेंट ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्वेश्चन नंबर 9 भी सेम उसी तरीके से है, क्वेश्चन नंबर 10 भी उसी तरीके से, पूरा 13 तक समझ लो आपका पूरा क्वेश्चन इसी तरीके से है। एक क्वेश्चन समझ जाते हो तो आप बाकी क्वेश्चन तो आप खुद ब खुद कर लोगे, वीडियो को स्टॉप करके आप खुद प्रैक्टिस करना अगर आपको एक क्वेश्चन समझ में आ जाता है तो। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है fx की वैल्यू हम x अपॉन मॉड ऑफ x, देखो सेम वैसा ही है, उसमें क्या किया था, मॉड को ऊपर कर दिया था और x को नीचे कर दिया था, ऐसे ही दिया गया था। तो यहाँ पे बोल रहा है fx की वैल्यू आप x अपॉन मॉड ऑफ x तब लोगे जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0, मतलब x की वैल्यू लेस देन 0 होगी, और fx की वैल्यू -1 तब लोगे जब x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगी। ठीक, तो देखो ये बात आप हमेशा याद रखना कि जिस पॉइंट, देखो दोनों में क्या हो रहा है, 0 पर बात हो रही है, तो x = 0 पर यहाँ पर भी हमें क्या करना है, दिखाना है कि सतत होगा कि असतत होगा। तो हमेशा याद रखना जिस पॉइंट पर बात करें उस पॉइंट पर अगर x की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन है, x की वैल्यू अगर उस पॉइंट से ग्रेटर देन है तो उस कंडीशन में देखो जिस पॉइंट पे आप निकालो उस पॉइंट पे अगर x की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देना है, तो उस कंडीशन में वो किसकी लिमिट होती है, वो
एल की लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट होती है, और उसी पॉइंट पर अगर एक्स की वैल्यू क्या है, लेस देना है इस तरीके से, तो x की वैल्यू अगर लेस देना है उस पॉइंट से, तो वो किसकी लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट होती है। अब देखो यहाँ पर देखो, जैसे x की वैल्यू क्या है, 0 से कम है, लेस देना है, तो ये किसकी लिमिट हो जाएगी, ये हो जाएगी लेफ्ट हैंड साइड के लिए। और यहाँ पर देखो ग्रेटर देन है, तो ये किसके लिए हो जाएगी, राइट हैंड साइड के लिए। और हमेशा याद रखना इक्वल जहाँ होता है, x इक्वल टू 0 है, जिस भी पॉइंट पर बात हो रही है, x का इक्वल का जहाँ पे साइन देखो वो किसके लिए होता है, वो एफ ए के लिए होता है। बाद में जब आप पहले LHS निकालते हो, फिर RHS निकालते हो, फिर जब फंक्शन निकालते हो तब fx की वैल्यू ये लोगे। ठीक, अभी करता हूँ सॉल्व। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड के लिए हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड के लिए लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 माइनस करते हैं, उसके बाद एफ ए माइनस एच करते हैं। तो a की वैल्यू है 0, तो 0 माइनस एच डायरेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस और f माइनस एच आएगा। ठीक, f माइनस एच आएगा। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड के लिए, लेफ्ट हैंड साइड के लिए fx की वैल्यू क्या लेंगे, देखो लेफ्ट हैंड साइड के लिए fx की वैल्यू हम लोग लेंगे x अपॉन मॉड ऑफ x। तो अगर हमें क्या निकालना हो, अगर हमें f माइनस एच निकालना हो, तो हम क्या लिखेंगे, माइनस एच अपॉन में माइनस मॉड ऑफ माइनस एच, यही लिखेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 माइनस, और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, f माइनस एच के प्लेस पे लिखेंगे माइनस एच अपॉन मॉड ऑफ माइनस एच। ठीक, अब इसको आप सॉल्व कर दे। देखो h की वैल्यू 0 नहीं रखोगे, मैंने इस पहले ही क्वेश्चन में बता दिया कि 0/0 फॉर्म हमें नहीं बनाना है। ठीक, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, मॉड से h को बाहर निकालोगे तो ये माइनस एच अपॉन में ये माइनस एच मॉड से बाहर निकलेगा तो h आएगा, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये किसकी वैल्यू आ गई आपके पास, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू 1 आ गई। सेम यही काम आप करिए RHL के लिए, राइट हैंड साइड की लिमिट के लिए आप करिए। तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 प्लस और f लगा करके a प्लस एच करते हैं। तो a की वैल्यू क्या है, जो x की वैल्यू वही a की वैल्यू, तो एक a प्लस एच लिखते हैं। तो a की वैल्यू है 0 प्लस एच कर दिया। तो यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो लिखोगे लिमिट h टेंस टू 0 प्लस और यहाँ पे लिखोगे f h कर दोगे। ठीक, अब देखो क्या करना है, अब राइट हैंड साइड के लिए हम fx की वैल्यू क्या लेंगे, राइट हैंड साइड के लिए fx की वैल्यू लेंगे हम -1। अब देखो राइट हैंड साइड के लिए fx की वैल्यू -1 है, और देखोगे -1 एक कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक, कांस्टेंट वैल्यू है तो ये क्या होगी, fx की वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी। अभी मैं आपसे कहूँ कि आप f2 निकाल के दिखाओ तो भी ये -1 ही आएगा, क्योंकि fx की वैल्यू -1 है। अगर मैं आपसे कहूँ आप 5 निकाल के दिखाओ तो भी ये -1 होगा। उसी तरीके से मैं आपसे कहूँ FH आप निकाल के दिखाओ तो भी ये क्या होगा, -1 ही होगा, क्योंकि fx की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट नंबर है, तो कांस्टेंट नंबर कभी चेंज नहीं होगा। तो fx की वैल्यू क्या होगी, -1 होगी, तो FH की वैल्यू भी क्या होगी, -1 होगी। तो यहाँ से आपके पास RHL की यानी कि राइट हैंड साइड की जो लिमिट आएगी FH है ना, तो ये आपके पास आ जाएगा -1। अब आप एक चीज़ यहाँ पर देखोगे कि ये आपके पास क्या आ गई, -1 आ गई। स्टूडेंट यहाँ पे एक चीज़ मिस्टेक है, देखो क्या, -h अपॉन h क्या आएगा, ये -1 आएगा। इसको ठीक करना, ये आपके पास -1 आ जाएगा। ठीक, तो ये भी -1 ये भी -1, दोनों तो मैच हो गया। अब तीसरा काम करने वाले हैं हम लोग, FA निकालने वाला। FA का काम कौन कर रहा है, x जो है आपका वही a का काम करता है, तो a इक्वल टू 0, तो FA निकालते हैं तो F0 निकालेंगे। तो देखो FA के लिए मैंने क्या बताया, FA के लिए fx की वैल्यू क्या लेंगे, FA के लिए fx की वैल्यू क्या लेंगे, -1 लेंगे। तो यहाँ से हमारे पास जब x की वैल्यू क्या है, -1 है, तो अगर हमें F0 भी निकालना होगा ना, तो ये भी क्या आएगी, -1 ही आएगी। तो F0 की वैल्यू भी क्या आएगी, -1 ही आएगी। तो आप एक चीज़ यहाँ पर देख रहे हो कि लेफ्ट हैंड साइड के लिए भी -1 आई है, राइट हैंड साइड के लिए भी -1, और फंक्शन के लिए भी आपका -1 आई है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट बराबर है राइट हैंड साइड की लिमिट, और बराबर है फंक्शन यानी कि F0। जब ये तीनों आपस में बराबर होते हैं तब इसी को हम लोग सतत कहते हैं, यानी कि कंटिन्यूअस कहते हैं। सो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। सो स्टूडेंट ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्वेश्चन नंबर 10 भी सेम वैसे ही मैंने आपको क्या बताया, आप क्वेश्चन नंबर 7, 8 ये सारे क्वेश्चन से लेकर के आप क्वेश्चन नंबर 13 तक पूरा सेम है। 14 से आप अगर देखोगे तो थोड़ा सा चेंज है, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करना चाहोगे क्वेश्चन नंबर 9, 8 को देख करके, 8 और 9 को देख करके, तो 10 भी लग जाएगा आपसे, 11 भी लग जाएगा, 12 भी लग जाएगा, 13 भी लग जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 10 कैसे सॉल्व होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास बोल रहा है fx की वैल्यू
आप x प्लस वन तब लोगे जब x की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू के क्या होगी, 1 होगी। इस पर देखो क्या है, दोनों पे 1 की बात हो रही है, तो x इक्वल टू हम 1 पर लेंगे, ठीक, x इक्वल टू हम 1 पर बात करेंगे कि ये कंटिन्यूस है कि डिसकंटिन्यूस। तो यहाँ पर देखते हैं, और एफ की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 1 तब लेंगे जब x की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 1 होगी। तो मैंने क्या बताया, जब इक्वल टू का जहाँ साइन होता है तो वो किसके लिए होता है, वो एफ ए के लिए होता है। तो एफ ए के लिए फंक्शन का काम कौन करेगा, x प्लस 1 करेगा। और मैंने आपको क्या बताया कि जब आपके ग्रेटर देन हो, जिस पॉइंट पर आप निकाल रहे हैं उस पॉइंट पर x की वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन हो, तो आपका राइट हैंड साइड के लिए होता है, ठीक। और वही अगर लेस देन हो, देखो x की वैल्यू क्या है, लेस देन है 1 से, तो इस कंडीशन में ये आपका लेफ्ट हैंड साइड के लिए लिमिट होगा। कम, देखो जैसे आपका यही इसी पर 1 पर बात कर रहे हैं, अब लेफ्ट हैंड साइड के लिए जाओगे तो x की वैल्यू क्या होगी, माइनस होती जाएगी, तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड के लिए हो जाएगा। और जब आप क्या करोगे, आप x की वैल्यू बढ़ाओगे तो 1 से बढ़ेगी ना, 1 से ज़्यादा होगी, यानी कि आपका राइट हैंड साइड में आएगा। तो जब 1 से कम होगी तो लेफ्ट हैंड साइड के लिए, और जब 1 से ज़्यादा होगी तो राइट हैंड साइड के लिए, ठीक, ये आप समझ गए। तो देखो x की वैल्यू क्या है, 1 से ज़्यादा, 1 से ज़्यादा यानी कि राइट हैंड साइड के लिए, तो ये राइट हैंड साइड की लिमिट हो गई। और 1 से कम यानी कि 1 से कम में आओगे तो 0 आएगा, माइनस आएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड में आ जाओगे, तो ये लेफ्ट हैंड साइड के लिए लिमिट हो जाएगी। तो ये मैंने आपको बता दिया। इतना काम अगर आप समझ जाते हो तो क्वेश्चन तो आपके लिए बिल्कुल हलवा है। आप लेफ्ट हैंड साइड भी निकाल लोगे, राइट हैंड साइड भी निकाल लोगे और फंक्शन भी निकाल लोगे। देखो कैसे करेंगे, लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर लिमिट h टेंस टू 0 माइनस, और f a माइनस एच करते हैं। a का काम कौन करता है, जो x होता है, तो x है हमारे पास 1, तो a भी 1 हो जाएगा, तो 1 माइनस एच हो जाएगा, ठीक, ये हमने लिख दिया। अब देखो आपके पास क्या, यहाँ से आप देखोगे आप किसके लिए, लेफ्ट हैंड साइड के लिए, लेफ्ट हैंड साइड के लिए एफ एक्स की वैल्यू क्या लोगे, लेफ्ट हैंड साइड के लिए एफ एक्स की वैल्यू लोगे एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो जब लेफ्ट हैंड साइड के लिए एफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 1 लोगे, तो अगर मैं आपसे बोलूँ आप एफ 1 माइनस एच निकालो, तो आप क्या करोगे, x के प्लेस पे 1 माइनस एच कर दोगे, और इसका स्क्वायर है, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, और प्लस का 1 कर दोगे। तो इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर लिखूँगा तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 माइनस, और f 1 माइनस एच के प्लेस पे, f 1 माइनस एच के प्लेस पे ये पूरा लिखाएगा, तो लिखोगे 1 माइनस एच का होल स्क्वायर और प्लस का 1 लिखोगे। तो यहाँ से देखो अगर आप h की वैल्यू 0 रख दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, जब h की वैल्यू 0 रखते हो तो लिमिट हट जाती है, तो आएगा 1 का स्क्वायर यानी कि 1, तो 1 प्लस 1 क्या आएगा आपके पास, 2 आएगा। 2 किसके लिए आया है आपका, ये लेफ्ट हैंड साइड के लिए आया है। अब राइट हैंड साइड के लिए निकालते हैं, अगर वो भी 2 आता है, और फंक्शन निकालते हैं अगर वो भी 2 आता है तो कंटिन्यूअस, वरना डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो देखो राइट हैंड साइड के लिए निकालते हैं, तो राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं लिमिट h टेंस टू 0 और लगाते हैं प्लस, फंक्शन लगा करके जैसे लेफ्ट हैंड साइड में a माइनस एच होता है उसी तरीके से राइट हैंड साइड में a प्लस एच होता है। तो a का काम कौन कर रहा है, x की वैल्यू है 1, तो 1 प्लस एच हो जाएगा। अब देखो राइट हैंड साइड के लिए एफ एक्स की वैल्यू क्या लेंगे, राइट हैंड साइड के लिए राइट हैंड साइड के लिए आप एफ एक्स की वैल्यू क्या लोगे, x प्लस 1 लोगे। तो राइट हैंड साइड के लिए जब एफ एक्स की वैल्यू x प्लस 1 लोगे, तो अगर मैं आपसे कहूँ कि f1 प्लस एच निकालो, तो आप कहोगे यहाँ से 1 प्लस एच और प्लस का 1 हो जाएगा। तो यहाँ से आप इसके प्लेस पे f1 प्लस एच के प्लेस पे आप क्या लिख सकते हो, लिखोगे लिमिट h टेंस टू 0 प्लस f1 प्लस एच के प्लेस पे आप ये लिखोगे, तो लिखोगे 1 प्लस एच और प्लस का 1 हो जाएगा। तो h टेंस टू 0 रखो, आपके पास राइट हैंड लिमिट आ जाएगी, राइट हैंड लिमिट आ जाएगी कितनी, h तो 0 हो गया और 1 प्लस 1 आपके पास 2 आ गया। तो देखो दो चीज़ें तो मैच हो गई, लेफ्ट हैंड साइड भी 2 आया है, राइट हैंड साइड भी 2 आया है। अब निकालते हैं फंक्शन, अगर वो भी 2 आता है तो उस कंडीशन में आपका कंटिन्यूअस हो जाएगा। अब देखो हम क्या निकालते हैं, लास्ट चीज़ निकालते हैं एफ ए का काम कौन कर रहा है, जो x है, x कौन है 1, तो यहाँ पे निकालेंगे f1, एफ ए निकालते हैं, a की वैल्यू 1 है तो f1 निकालेंगे। अब देखो एफ ए के लिए हम फंक्शन क्या लेंगे, मैंने आपको क्या बताया था, जहाँ इक्वल का साइन होता है उसको हम लोग एफ ए के लिए यूज़ करते हैं। तो एफ ए के लिए हम लोग फंक्शन एफ एक्स की वैल्यू क्या लेंगे, x प्लस 1। देखो यहाँ से जहाँ इक्वल का साइन होता है वो एफ ए के लिए उस फंक्शन को यूज़ करते हैं, तो एफ ए के लिए एफ एक्स की वैल्यू x प्लस 1 यूज़ करेंगे। तो यहाँ से अगर आप एफ ए के लिए एफ एक्स की वैल्यू आपके पास दे रखी है कितनी, x प्लस 1, तो अगर आपको f1 निकालना हो तो देखो
1 x के प्लेस पे आप क्या किए हो 1 रिप्लेस किए हो, तो ये हो जाएगा 1 और 1 + 1, तो f1 की वैल्यू क्या आएगी 1 + 1, दैट मीन्स कि आपके पास f1 की वैल्यू आ जाएगी 2। तो आप एक चीज़ देखोगे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट, राइट हैंड साइड की लिमिट और फंक्शन तीनों क्या है इक्वल है, तीनों की वैल्यू क्या है 2 आई है। तो इस कंडीशन में आप लिखोगे लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट, ठीक, और बराबर f1। अगर ये तीनों बराबर होते हैं तो इस कंडीशन में आपका क्या हो जाता है कंटिन्यूअस हो जाता है, कंटिन्यूअस हो जाता है। तो इस कंडीशन में आपका ये कंटिन्यूअस हो गया। अब देखो इसी टाइप के क्वेश्चन और भी दे रखे हैं हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, देखो क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13, ये तीनों क्वेश्चन आप होमवर्क में लेकर जाओ, इसको खुद से प्रैक्टिस करना, कमेंट करना, अगर नहीं आ रहा है तो कमेंट करके बताना। जितने बच्चों मैक्सिमम बच्चे अगर कमेंट करेंगे कि सर मुझसे नहीं सॉल्व हो पाया तो मैं इसका सलूशन बता दूंगा। अगर आपसे लग जाता है तो आप मतलब अपना फीडबैक एक बार ज़रूर से देना कि आपसे सॉल्व हो पाया है कि नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 10 तक मैं बता कर रख रहा हूँ, होमवर्क के लिए आप 3 क्वेश्चन ले सकते हो, 11, 12, 13। नहीं सॉल्व होता तो ऐसा नहीं है कि मैं आपको नहीं सॉल्व कराऊंगा, नहीं सॉल्व होता है तो आपका मैं डेफिनेटली ये क्वेश्चन आपके तीनों क्वेश्चन सॉल्व करा के तभी आगे बढ़ूंगा। तो जैसा भी आप बोलोगे उसी अकॉर्डिंग मैं काम करूँगा। सो स्टूडेंट आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।